खुश्क खांसी के लिए सबसे बेहतरीन होम रेमेडी। सर्दियां आते ही अक्सर लोगों को खुश्क खांसी होना शुरू हो जाती है और ये जो खांसी होती है वो रात को अक्सर ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो रात को बार बार उठते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो हर वक्त खांसते रहते हैं। अगर आपको खांसी के साथ बलगम या रेशा भी आ रहा है तो ये बलगमी खांसी होती है, इसे प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। और अगर आपको खांसी करने पे कोई रेशा या बलगम नहीं आ रहा, सिर्फ खांसी हो रही है, तो इसे नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी खुश्क खांसी कहा जाता है। अब इस खुश्क खांसी की बहुत सारी वजूहत हो सकती है, मगर जो सबसे कॉमन वजह होती है वो है एलर्जी। अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी होती है, जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन आता है, यानी कोई भी एलर्जन जब उसके अंदर घुस जाता है जो कि आपके गले को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आपको खांसी होती है। ये जो एलर्जन है वो किसी फूड पार्टिकल की सूरत में आपके खाने के ज़रिए आ सकता है, हवा के ज़रिए आ सकता है यानी जो स्मोक है उसकी सूरत में, पोलन की सूरत में, किसी डस्ट पार्टिकल की सूरत में, केमिकल की सूरत में। जब ये आपके गले के अंदर आता है तो वहाँ पे जो छोटे छोटे सीलिया होते हैं, जो बाल होते हैं, वो इसको ट्रैप कर लेते हैं एलर्जन को। अब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी के जो सिपाही होते हैं वो निकल जाते हैं उस दुश्मन को मारने के लिए। वो ये समझते हैं कि कोई आउटसाइडर कोई चीज़ अंदर आ गई है, कोई दुश्मन आ गया है, उस पर अटैक करते हैं। अब ये जो इम्यून रिएक्शन आता है, ये जो एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसकी सूरत में आपको वो जो फंसी हुई चीज़ होती है वो बाहर निकालने की आपकी बॉडी कोशिश करती है और आप खांसना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो जो एलर्जन अंदर गया है उसको आप बाहर निकाल सकें और इसकी वजह से आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है। अब इस खुश्क खांसी की चंद और वजूहत भी हो सकती हैं, जैसे किसी की छाती के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है यानी चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसी तरह से पोस्ट नेज़ल ड्रिप हो सकता है, मतलब नाक के पिछले हिस्से से गले के अंदर बलगम गिर रहा है, रेशा गिर रहा है, जो कि वहाँ पे इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से उनको खांसी आ रही है। इसी तरह से अगर किसी को ईयर वैक्स है यानी कान अगर उसने काफ़ी अच्छे से साफ़ नहीं करवाए, कान के अंदर मैल है, तो इसकी वजह से भी कुछ लोगों को खांसी आ सकती है। बहुत सारे लोग जो रात को अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं खुश्क खांसी का, उन लोगों को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है, यानी एक तेज़ाबियत वाला पानी उनके मुंह की तरफ आता हुआ उनको महसूस होता है, जिसको GERD या GERD भी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, किसी को अगर नमूनिया है, इसी तरह जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं उसकी वजह से भी आपको खांसी आ सकती है। और कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली इशू होता है कि उन्हें कोई भी मसला नहीं होता, फिर भी उनकी आदत बनी होती है कि वो बार बार खांस रहे होते हैं। अब जब आपको ये खांसी आती है तो फिर लोग फार्मेसी से जाके ओवर द काउंटर जो कफ सप्रेजेंट होते हैं, जो खांसी को दबाने वाले सिरप होते हैं, वो जाके लेना शुरू कर देते हैं, जिन्हें एंटीटसिव ड्रग्स कहा जाता है। अब ये जो कफ सप्रेजेंट होते हैं, जो कफ सिरप आप लेते हैं, ये आपको कभी भी खुद से नहीं लेने चाहिए, इसलिए कि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पिछले साल भी अगर आप पाकिस्तान में, तो आपने सुना होगा कि 5 सिरप को बैन कर दिया गया था क्योंकि उनमें अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा थी। इसी तरह से पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी अमवात भी हुई हैं इन कफ सिरप की वजह से, स्पेशली बच्चों में। तो बच्चों को आपको कभी भी कफ सिरप खुद से नहीं देना चाहिए। अब चंद ऐसे नेचुरल कफ सप्रेजेंट हैं जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से फौरी तौर पे आपको खुश्क खांसी में रिलीफ मिल जाएगा। तो इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ आपको चाहिए वो है 1 कप पानी। आपने 1 कप पानी लेना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो आपको 5 से 6 पत्ते पुदीने के लेने हैं। आप पेपरमिंट टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने एक छोटा पीस 1 इंच का अदरक का लेना है, उसे पानी में डालना है और इसे बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाए तो फिर इसे आपने 1 कप में निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने 1 चुटकी जो है वो काली मिर्च की, जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं, वो इसके ऊपर डालनी है और इसे इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास हनी अवेलेबल है तो आप शहद का 1 चम्मच उसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ आपने 2 कप इसके इस्तेमाल करने, जिससे आपको फौरी तौर पे खुश्क खांसी में रिलीफ मिल जाएगा। अब अगर आपको जो खुश्क खांसी है वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और वो ख़त्म नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो। उसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और वो आपके चंद टेस्ट कर सकते हैं, जैसे वो आपका CBC करेगा, पल्मोनरी फंक्शन जो टेस्ट होते हैं वो कर सकते हैं, जो बलगम का टेस्ट होता है वो कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, जिसके बाद वो आपको ये बता देगा कि आपको जो खुश्क खांसी हो रही है वो किस वजह से हो रही है और फिर उसका ट्रीटमेंट लेके
आप अपनी खांसी को कम कर सकते हैं। अगर आपको बलगम वाली खांसी है और आप ये जानना चाहते हैं कि उससे कैसे जान छुड़ाई जाए, तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।